एक बार की बात है, दरबार में एक सैनिक डरा हुआ और चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो, शेर आया। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया और सबके पसीने छूटने लगे। मंत्री बोले, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फिर अकबर ने कहा, सब खामोश हो जाओ, सैनिक कहाँ है शेर। तभी सैनिक ने डरते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। सबने देखा कुछ लोग पिंजरे में कैद एक शेर को ला रहे हैं। उन लोगों ने पिंजरे को नीचे रखा और उनके साथ आया एक आदमी बोला, जहांपना अकबर सलामत रहे, मैं हूँ नवाज शेख के बादशाह नावेद शेमशर का वजीर शामुद्दीन। फिर अकबर कहते हैं, ओ तो तुम्हें शमशेर ने यहाँ भेजा है, बताओ फिर यहाँ अचानक कैसे आना हुआ। आदमी बोला, पिछली बार हमारे बादशाह की मुलाकात आपके एक और मित्र से हुई और उन्होंने बताया कि आपके राज्य के लोग बहुत होशियार हैं, इसीलिए हमारे बादशाह ने आपके लिए एक पहेली भेजी है। अकबर बोले, पहेली? कैसी पहेली? फिर आदमी बोला, ज्यादा कुछ नहीं, ये शेर तो देख ही रहे हैं आप, दरअसल ये शेर नकली है। फिर मंत्री बोले, क्या ये शेर नकली है? अकबर, वो तो हम उसे देखकर ही समझ गए थे, आगे बताओ। आदमी ने कहा, बस आप में किसी महान व्यक्ति को इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना होगा। मंत्री ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पिंजरा खोलकर शेर को बाहर निकाल लेता हूँ। आदमी बोला, मंत्री जी, शर्त ये है कि आपको शेर को बाहर निकालना तो है, लेकिन उसे छूना नहीं है। यह सुनकर सभी परेशान हो गए कि भला बिना छुए एक नकली शेर को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला जाए। फिर भी बादशाह को खुश करने के चक्कर में मंत्री जी आगे बढ़े और पिंजरे को यहाँ वहां से देखने लगे। आदमी ने शेर की आवाज निकाली तो मंत्री डर गए और वहां खड़े सैनिक हंसने लगे और बादशाह बेचारे परेशान होने लगे कि उनके दरबार में अब इस पहेली को सुलझाने क्या कोई नहीं आएगा। और तभी उन्हें बीरबल की याद आने लगी। अकबर मन ही मन बोले, बीरबल को भी आज ही छुट्टी लेनी थी, यहाँ हमारी इज्जत पे आ गई, लगता है आज हमारे राज्य का नाम खराब हो जाएगा। फिर इत्तेफाक से बीरबल वहां आ गए। बीरबल को देख राजा बहुत खुश हो गए और बोले, बीरबल तुम यहाँ कैसे, तुम तो आज छुट्टी पे थे ना। बीरबल ने कहा, वो कल शायद मैं अपनी एक पोटली यहाँ भूल गया था महाराज, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। क्या किसी ने मेरी पोटली देखी है? उसमें मेरी शादी की अंगूठी है, अगर वो अंगूठी मुझे नहीं मिली तो मेरी पत्नी मुझसे बहुत रूठ जाएगी। अकबर बोले, अंगूठी हम ढूंढ लेंगे बीरबल, पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब ढूंढना होगा। बीरबल ने कहा, कैसी पहेली महाराज? बादशाह ने बीरबल को सब कुछ बता दिया, जिससे सुन बीरबल बोले, ओ यह तो आज तक की सबसे मुश्किल पहेली लगती है, मुझे नहीं लगता मैं इसे सुलझा पाऊंगा। यह सुन के सब हैरान हो गए कि बीरबल ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। तब आदमी ने कहा, तो ये है बादशाह अकबर के दरबारी, इसका मतलब हमारे दरबारी आप सबसे बहुत होशियार हैं, मतलब कि मैं जीत गया। अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या कह रहे हो,
क्या हो गया है तुम्हें आज? बीरबल, क्षमा करें महाराज, लेकिन जब तक मेरी शादी की अंगूठी नहीं मिल जाती, मैं सोचना क्या, चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अकबर बोले, अच्छा तो ये बात है, तो मेरा सबको आदेश है कि अभी के अभी बीरबल की पोटली को ढूंढा जाए। फिर क्या था, मंत्री सैनिक सब पोटली ढूंढने में लग गए, पूरा महल छान मारा। फिर आखिर में एक सैनिक को एक कोने में पड़ी पोटली मिल गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया और उसने आके अकबर को वो पोटली दे दी और बीरबल ने चैन की सांस ली। अकबर बोले, बहुत बढ़िया, पर ये पोटली बीरबल को तब मिलेगी जब वो ये पहेली सुलझाएगा। यह सुन बीरबल के पसीने छूट पड़े। उनके लिए तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं वाली स्थिति उत्पन्न हो गई और वो तुरंत बोले, जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर क्या, बीरबल पिंजरे में बंधे उस शेर की ओर गए और शेर को हर तरफ से गौर से देखने लगे, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि शेर को पिंजरे से कैसे निकाला जाए। फिर आदमी बोलता है, मुझे लगता है अब आपको हार मान लेनी चाहिए। देखो देखो बीरबल, ऐसे पसीने पसीने हो गए जैसे धूप में रखी बर्फ। यह सुन वजीर के सैनिक हंसने लगे और उन्होंने अपनी जीत का जश्न बनाना शुरू कर दिया। लगता था कि अकबर और बीरबल की अक्लमंदी की हार हो चुकी है और वजीर के ये ताने बीरबल की कानों में चुभने लगे। उसके कानों में वजीर की आवाज गूंजने लगी, पसीना पसीना, बर्फ बर्फ, पसीना पसीना, बर्फ बर्फ। बीरबल बोले, सैनिक जल्दी से जलती हुई मशाल ले आओ। यह सुन सैनिक जल्दी से भागे और मशाल ले आए। फिर बीरबल ने उन्हें शेर के पिंजरे के आसपास खड़े होने को कहा और जैसे ही सैनिक ने मशाल को शेर की मूर्ति की ओर मोड़ा, गर्मी के कारण शेर पिघलने लगा क्योंकि वो मोम से बना था और थोड़ी देर बाद सारा मोम पिघलकर पिंजरे के बाहर आ गया, जिसका मतलब एक तरीके से ये हुआ कि शेर पिंजरे से बाहर आ चुका था। बीरबल बोले, ये लीजिए, सुलझ गई आपकी पहेली। आपने जो कहा कि बिना छुए शेर को पिंजरे से बाहर लाना है, किस स्थिति में लाना है वो नहीं कहा था आपने, तो लीजिए आ गया पूरा शेर बाहर। यह देख वजीर बहुत प्रभावित हुए और तालियां बजाने लगे। सब दरबारी भी तालियां बजाने लगे और बादशाह ने खुश होकर बीरबल को अंगूठी के साथ साथ और भी तोहफे दिए। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।